बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महरीन सप्तैन और देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहावलपुर के चिड़ियाघर में एक बिलावल नामी नौजवान को जिस बुरी तरह से शेरों ने भंबोड़ कर रख दिया, इस नौजवान की जान चली जाती है, इसका आधा धड़ जो है वो खाया जाता है। इसकी जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है उसके अंदर इनिशियली जहाँ पर ये बताया जाता है कि किस तरह इसके जिस्म पर पंजों के निशानात पाए गए थे, लेकिन साथ ही जिस्म पर इंजेक्शंस लगाए जाने के निशानात जो है इस बारे में भी क्लेम किया गया था। इस वक्त कुछ ऐसी तफसीलात हैं कि इंतज़ामिया का बड़ा ही शर्मनाक किरदार जो है वो रिवील हुआ है। कुछ ऐसे इंकशाफात हैं जो बिलावल के वालिद ने किए हैं। क्योंकि पहले तो ये कहा गया था कि बिलावल के वालिद जो है वो इस पर कोई मतलब इसे प्रोसीड नहीं करना चाहते और बिलावल के वालिद जो है उन्होंने कहा है कि मैं इसे मतलब नहीं इस इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाना चाहता। लेकिन जब बिलावल के वालिद से डायरेक्ट मीडिया पर्सन्स की बात हुई तो उन्होंने कहा कि मैंने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं। और जब उनको सुनने में आया कि मेरे बेटे को तो बताया जा रहा है कि वो मतलूब है, वो चोर है, वो नशई है, वो पागल है, तो हैरान और परेशान और लोगों का मुंह देखते रह गए। उन्होंने कहा कि ये सब कुछ कौन कह रहा है। हैरत अंगेज तौर पर आपको भी हैरत होगी ये जानकर कि बिलावल एक बड़े खूबसूरत सा बच्चा है। मैंने इसकी तस्वीर देखी है, नौजवान है 22-24 साल का। और ये जो नौजवान है ये स्टूडेंट है, बीच में अपनी पढ़ाई छोड़ता रहा और पढ़ता रहा। कुछ पढ़ाई की तरफ इसका इतना रुझान नहीं था, लेकिन इसके जो अहले इलाका है वो बताते हैं कि एक अच्छा नौजवान था जो अपने बड़ों को झुक-झुक कर सलाम करता था। और जब लोग उसे कब्रिस्तान में दफना कर वापस आ रहे थे तो वो कह रहे थे कि हमें यकीन ही नहीं आ रहा कि ये नौजवान जो है, इसको लोग नशई कह रहे थे, इसको लोग कह रहे थे कि कोई पागल था, नशई था, ड्रग एडिक्ट था। इसके वालिद जो है, आपको हैरत होगी सुनकर कि वो डॉक्टर हैं, बाकायदा अपना क्लिनिक चलाते हैं। इनके 2 बेटे और 8 बेटियां हैं। बड़ा बेटा इनके साथ इनके क्लिनिक जाता है, जबकि ये छोटा बेटा जो है ये ऑन एंड ऑफ डिफरेंट काम करता रहता था, अपने वालिद से पीछे बिजनेस के लिए भी बात कर रहा था। तो ये बच्चा जो है इसके बारे में बिल्कुल ही गलत एक इन्फॉर्मेशन इनिशियली दी गई, जिसपे मुझे बड़ा एतराज भी है कि अपने ऊपर से मलबा उतारने के लिए कि एक नशई था। कि आप आमतौर पर सुनते हैं ना, नशई जो है कई दफा नशइयों की लाशें जो है सड़कों पर मिलती हैं और कहा जाता है नशे के ओवरडोज की वजह से। तो उन्होंने इस मामले को अपने कंधे से झाड़ने के लिए, अपने दामन को साफ करने के लिए इस नौजवान को नशई कहकर मामले को खत्म करने की कोशिश की। लेकिन अब जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही है, इसके वालिद जो है वो सामने आए। उन्होंने बताया बाकायदा तौर पे, समा टीवी को उन्होंने इंटरव्यू दिया फोन के ऊपर और उन्होंने बताया कि मेरा बेटा जो है वो नशई नहीं था। अच्छा, कुछ लोग ये भी क्लेम कर रहे हैं कि वालिद ने कहा है कि नशई था और उसका ट्रीटमेंट हुआ जिसके बाद वो ठीक हो गया। लेकिन इसके वालिद ने जो उन्होंने कहा, मैं वो बता रही हूँ, उन्होंने कहा कि मेरा बेटा नशई नहीं था। ये उसके बारे में गलत बातें की जा रही हैं। हाँ, कभी कभार सिगरेट पीना जो इसके चचा ने बताया कि पीता था, लेकिन कुछ इसके रिश्तेदार थे जिनमें से एक शख्स का इंटरव्यू मैंने सुना था जिसने ये क्लेम किया था कि ये नशा करता था, दाता दरबार आता जाता था। लेकिन इसके वालिद ने टोटली इस बात को डिनाई किया। वो कहते हैं ऐसा हरगिज नहीं था। और आप मुझे एक बात बताइए, अगर आपकी औलाद में से खुदा न खास्ता कोई नशे की लत में मुब्तला हो भी जाए तो क्या उसका मर जाना जो है वो आप उसे इस तरह से जाने देंगे? आप कहेंगे कि अच्छा नशई था, मर गया, उसे शेरों ने चीर फाड़ लिया? नहीं। ये बड़ी ही अलार्मिंग सिचुएशन है। और खास तौर पे वो चिड़ियाघर जहाँ पे रात को 10 से 15 लोग जो है ड्यूटी पर होते हैं, उनमें से क्या किसी एक को भी आवाज नहीं आई? ये बहुत ही हैरत अंगेज बात है। यहाँ पर ऐसा लगता है कि इंतजामिया इसके अंदर मुलव्वस है। इंतजामिया यानी कि मुलाजमीन में से कोई ऐसा है जिसने इस शख्स को मारा है और मारकर इसको शेरों के पिंजरे में फेंक दिया है। उसका ये ख्याल होगा कि पूरी तरह से खाया जाएगा, इसका कोई नामो निशान नहीं रहेगा। या फिर क्या मामला था? वहां पर एक मुलाजिम को बताया जा रहा है कि उसे निकाल दिया गया है। बाकी लोगों से कह रहे हैं कि जी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। लेकिन हैरत अंगेज तौर पे वहां अंदर सीसीटीवी कैमरास भी लगे जिनमें से आधे कैमरास तो काम ही नहीं करते। लेकिन अभी तक इसके वालिद को ना कोई फुटेज दी गई है कि वो जब बहावलपुर के उस चिड़ियाघर के अंदर एंटर हुआ, कहाँ कैसे एंटर हुआ, कितने लोगों के साथ एंटर हुआ। कोई तो कैमरा होता, कोई तो जगह होती, एंट्रेंस पे ही सही कहीं तो कुछ होता है जहां से पता लगता कि ये लड़का जो है वहां एंटर हुआ। क्यों नहीं उसकी फुटेज दी जा रही? क्यों ये मामला जो है इसे छुपाया जा रहा है? इसने मामले को और ज्यादा मशकूक बना दिया है और ऐसा लग रहा है कि कुछ छुपाने की कोशिश की जा रही है। इसके वालिद ने मुकम्मल तौर पर इस बात से इनकार किया, क्योंकि देखिए ऑफिशियल्स ये कहते हैं कि फादर जो है उन्होंने रिफ्यूज किया था कि मैं किसी किस्म का लीगल एक्शन नहीं लेना चाहता हूँ। डिप्टी कमिश्नर जो है उन्होंने ये भी कहा कि हम इंसिडेंट की इन्वेस्टिगेशन करेंगे, लेकिन वालिद जो है वो नहीं चाहते। अच्छा, अब वालिद से जब बात की गई तो वालिद कहते हैं कि मेरी तरफ से ये झूठ बोला गया है, बिल्कुल ही गलत बयान दिया गया है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। उन्होंने कहा कि मेरे बेटे के ऊपर जो केसेस डाले जा रहे हैं उसकी लड़ाई हुई थी वहां पे जू में मौजूद एक वार्डन के साथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वार्डन के साथ जू में मेरे बेटे की लड़ाई हुई थी जिस पर उसके खिलाफ एक केस डाला गया है। और ये केस है जिसका बार बार चर्चा किया जा रहा है कि इस लड़के पर केसेस भी थे। अच्छा, एक और केस इनके चचा बताते हैं कि इस लड़के पर था, वो भी कोई लड़ाई झगड़े का था, कोई इस तरह का था। चलिए, इस तरह की चीजें हो जाती है। किसी पर केस होने का मतलब ये नहीं है कि आप उसे शेरों के आगे डाल दे। इसकी वालदा जो है
आप यकीन मानिए इस कदर उनकी बुरी हालत है, बताया जा रहा है हॉस्पिटल में, और उनको ये नहीं बताया गया कि आपके बेटे को शेरों ने चीर फाड़ दिया। आप सोचिए, एक तो जवान बेटे की मौत का सुनना और उसके बाद ये जानना कि उसके आखिरी लम्हात कितने तकलीफ दे होंगे। अच्छा, यहाँ पर एक और सवाल जो इनके वालिद ने भी उठाया, इनके चचा ने भी उठाया कि ऐसा कैसे हो सकता है कि ये वहां पर गिर भी गया, इसको शेरों ने चीर फाड़ भी डाला, और इसने चीखें नहीं मारी होंगी क्या? जो उसने चीखा होगा, चिल्लाया होगा, तो क्या किसी ने उस आवाज को नहीं सुना होगा? इस बात के ऊपर उनके बड़े तहफ्फुज़ात हैं और वो इसके ऊपर बार बार सवाल भी उठा रहे हैं। अच्छा, अभी तक इन्वेस्टिगेशन कहाँ पहुंची है, मैं आपको इस बारे में तो ज़रा बताती हूँ, लेकिन मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि इनके जो बहनोई है वालिद के, नसीरुद्दीन यूएई में होते हैं, उन्होंने कुछ सबूत जो हैं वो इस हवाले से पेश किए, जिसमें उन्होंने ये भी बताया कि ये जो बच्चा है, ये बड़ा ही टैलेंटेड था, ये इंटेलिजेंट था, इसके ऊपर किसी किस्म के कोई केसेस नहीं थे, ना ही ये किसी नशे का आदी था। कुछ रिपोर्ट्स वगैरह, कुछ चीज़ें उन्होंने शेयर की हैं। अब वो चीज़ें जैसी सामने आती हैं वो भी हम आपके साथ शेयर करते हैं, लेकिन इस लड़के के हवाले से इसके एक कज़न का बयान, भाई कज़न जो है उसका बयान मैंने पीछे सुना था। उसने ये बताया था कि 2 लड़कों के साथ ये रवाना हुआ था। अच्छा, इसके वालिद कहते हैं कि गुजरा गया था। गुजरा से ये कैसे बहावलपुर पहुंचा, हमारा बहावलपुर में कोई जानने वाला नहीं, इसको कोई वहां पे बाकायदा लेकर गया है, वहां पे कोई वारदात हुई है या कुछ इसने देख लिया है, या फिर जू के अंदर कोई चीज ऐसी हुई है, या इसने कुछ वहां पे गलत एक्टिविटी देखी है, ये उनका क्लेम है। मैं सिर्फ आपको बताती चलूं कि कुछ ऐसा गलत देखा है, कुछ ऐसा हुआ है जिसका शायद वो ऐनी शाहिद है, और इस वजह से उसे मारकर शेरों के पिंजरे में फेंक दिया गया। शेर पिंजरों के अंदर होते हैं, वो बाहर कैसे निकले कि जहां पर वो गिरा है वो बाहर का एरिया था, अंदर। अब देखिए, इस पे बाकायदा इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, इसके ऊपर कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है। इंतजामिया की बड़ी बेशर्मी है इसमें, और इंतजामिया की खामोशी जो है इसके ऊपर बड़े क्वेश्चन मार्क्स हैं। लगता है ऐसा कि उनको कुछ पता है जिसकी पर्दापोशी की जा रही है, क्योंकि जिस वक्त वो बॉडी अंदर गिरी है तो शेर जो है उस टाइम पे अंदर होते हैं और उनके आगे सुलाखें होती हैं, यानी कि वो पिंजरे के पीछे होते हैं। जिस एरिया में वो गिरा है, अगर ऊपर छत से भी, अगर आप देखिए ऊपर छत से अगर वो गिरा है, तो जिस एरिया में वो गिरा है वहां पर शेर रात के वक्त खुले नहीं होते। ये शेर उस एरिया में कैसे पहुंचे और उन्होंने इस बॉडी को किस तरह से चीरा फाड़ा और इसे भंबोड़ा, उसके अलावा उसकी चीखें क्यों नहीं सुनी? 10 से 15 लोग जो रात को ड्यूटी पर मौजूद थे वो क्या भंग पीकर सोए हुए थे? और उसके अलावा इसके जो बारे में मुख्तलिफ बातें की गई मीडिया के ऊपर कि वो नशई था, उस चीज के ऊपर भी अब इसके वाले जो है वो लीगल एक्शन लेंगे, क्योंकि इंतजामिया की तरफ से ये एक इंतहाई, वो कहते हैं कि गलत इल्जाम और बेबुनियाद प्रोपेगेंडा किया गया ताकि इस केस को दफनाया जा सके और मलबा जो है तमाम का तमाम उस लड़के पे डाल दिया जाए और इस केस को कुरेदा ना जाए, इसलिए ये काम किया गया। अहले इलाका जो है वो कहते हैं कि हम बड़े हैरान हैं, बड़ा ही तमीज़दार बच्चा था, और पागल नशई कहकर उनका भी कहना है कि इस केस से जान छुड़ाई जा रही है। और उसके बाद जब इनके वालिद से बात हुई तो उन्होंने ये भी बात बताई कि ये जो मेरा बेटा था ये तो लड़ाई झगड़े ही नहीं करता था, हम इसके बारे में सोच भी नहीं सकते कि इसे किसी ने किसी रंजिश की वजह से मारा होगा। ये कुछ हुआ है जिसकी पर्दापोशी है और खुद जू के अंदर ही हुआ है, क्योंकि एक बात जो सामने आई, वहां पर मौजूद वार्डन के साथ इसकी लड़ाई भी हुई थी। क्या कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि लड़ाई की रंजिश की वजह से इसके साथ कुछ किया गया हो और इसे कोई मारा पीटा गया हो, और उसके बाद या तो ये मारने पीटने के नतीजे में हलाक हो गया हो, जिसके बाद इसको वहां बॉडी को अंदर फेंक दिया गया हो और इसको एक जो है हादसे की शक्ल देने की कोशिश की गई हो। तो ये तमाम सवालात जो है अपनी जगह पर है। अब इस वाकये के बाद जो इन्वेस्टिगेशन है उस बारे में आपको बताती चलूँ। जो यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन हो रही है उसमें से एक चीज़ तो ये की जा रही है कि इस नौजवान के नाम पर जितनी भी सिम्स थी उन्हें निकलवा कर बाकायदा तौर पे उनकी जियो फेंसिंग की जाएगी और देखा जाएगा कि वो किन लोगों के साथ राबते में था, ये किस किस रूट से होता हुआ यहाँ बहावलपुर तक पहुंचा है। उसके अलावा यहाँ पर जो एडिशनल CS ऑफिसर है वो यहाँ पर पहुंचे हैं, उन्होंने यहाँ पे आके तमाम गेट्स की और तमाम स्टेयर्स की और तमाम क्लोज सर्किट कैमरास की बाकायदा जांच पड़ताल की है, और उन्होंने कहा यहाँ पे बाकायदा एक कंट्रोल रूम होना चाहिए जहाँ कंटिन्यूस मॉनिटरिंग होनी चाहिए। और उसके अलावा उन्होंने जो गेट्स हैं और उनके ऊपर जो स्टेयर्स है वहाँ पे खास तौर पे कैमरा लगाने की हदायत की हैं। यानी कि हमें तभी मामले के ऊपर गौर करने की ज़रूरत पड़ती है और हम तभी इकदाम लेते हैं जब कोई बड़ा हादसा रूनुमा हो जाता है, लेकिन यहाँ पर मामला इतना सादा नहीं है, इस मामले को देखे जाने की ज़रूरत है। खास तौर पर वालिद जो है वो बहुत दुखी हैं जो उनके बेटे के ऊपर इल्ज़ाम लगाए गए और जिस तरह से इन तमाम चीज़ों को छुपाने की कोशिश की गई है। कमेटी बाकायदा बना दी गई है और फॉरेंसिक डिपार्टमेंट एट कायद-ए-आज़म मेडिकल कॉलेज, वहाँ पे डॉक्टर तलहा हैं जिन्होंने पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन किया है, उन्होंने सैंपल्स लिए हैं और मजीद जो है चीज़ें देखी जाएंगी। और जो वालिद का क्लेम है कि नशा करता था नहीं करता था, इन चीज़ों को भी देखा जाएगा। हैविंग सेड दैट कि अगर नशा करता भी था तो क्या इसका मतलब ये था कि यहाँ पर उसको इस तरह से शेरों की खुराक बना दिया जाए।
जो भी इस बारे में अपडेट्स मिलती है मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अभी तो जानना ये बाकी है कि वो 2 लड़के कौन थे, क्योंकि एक इसके भाई का ये क्लेम है कि ये अपने 2 दोस्तों के साथ यहाँ पर रवाना हुआ था और ये 2 दोस्त या 2 आदमी कौन थे, ये तमाम चीज़ें जो हैं इस बारे में वो लोग नहीं जानते। तो अब ये पुलिस का काम है कि वो जाने कि वो 2 लोग कौन थे। जियो फेंसिंग से भी ये बात ज़रा वाज़ेह हो जाएगी कि ऐसे कौन से लोग थे, ऐसे कौन से मोबाइल थे जो इसके इर्द-गिर्द मुसलसल इस्तेमाल हो रहे थे, किन लोगों के साथ ये मोबाइल पर राब्ते में था और लास्ट उसकी लोकेशन कहाँ-कहाँ पर थी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।